अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ सुंदुस और इस वक़्त हम रियाद में मौजूद हैं और जा रहे हैं हम ओल्ड दीरिया ओल्ड रियाद की तरफ, जो कि एक हिस्टोरिकल प्लेस है रियाद में सऊदीया की। और यहाँ पे हिस्ट्री से रिलेटेड जो एक सऊदी रॉयल फैमिली है उससे हिस्ट्री से रिलेटेड बहुत सारा यानी कि इंफॉर्मेशन इन्होंने रखी हुई है। तो बस इसी वक़्त अब उधर ही जा रहे हैं और अभी यहाँ पे मगरिब से थोड़ा पहले हम निकले थे, ऑलमोस्ट 4:35 से पहले, और हमारे पहुँचते-पहुँचते मगरिब की अज़ान हो चुकी है। अच्छा जी, यहाँ पे मैं आपको एक, अगर आप रियाद में ही रहते हैं या रियाद से बाहर से आ रहे हैं, तो ऑब्वियसली जाना तो आपको बाय रोड ही पड़ेगा। तो इधर सऊदीया में ये मसला है कि अगर आप एक एग्ज़िट भी मिस कर दो तो आप, वो एक कहावत बनी हुई है यहाँ पे, आप घूमते-घूमते दुबई पहुँच जाते हैं। तो हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ कि हमारे से सिर्फ़ और सिर्फ़ एक टर्न मिस हुआ और उसके बाद हम ऑलमोस्ट 40 टू 45 मिनट्स हम दोबारा घूमते रहे, घूम के वापस उस जगह पे आए। चलें जी, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि शाम हो गई है, ऑलमोस्ट 7 बज के हमें पहुँचते-पहुँचते, और अभी हम यहाँ पे एंटर हो रहे हैं। और ये आप देख सकते हैं कि ऊपर बुजीरी का जो है वो लगा हुआ है, वेलकम का लगा हुआ है। अभी यहाँ पे बस अभी हम रुके हैं, सिक्योरिटी चेक से पास किए। अच्छा, यहाँ पे रश बहुत ज़्यादा था, लोगों को जो थी पार्किंग का बहुत ज़्यादा मसला हो रहा था, पार्किंग नहीं मिल रही थी। और लोग ये कह रहे थे कि सड़कों पे पैरेलल पार्किंग करके 2-2 किलोमीटर पैदल चल के आ रहे थे, तो वो प्रोसीजर जो है वो बहुत गलत है, आपने ऐसा नहीं करना। अगर आप आए इधर, आपके लिए यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन जो है ये एक पार्किंग है, ये जैसे आप देख सकते हैं सामने, ये दीरिया से बिल्कुल ना 5 मिनट की वॉक पे बनी हुई है, जो ओल्ड दीरिया है, और आपने यहीं पे गाड़ी पार्क करनी है। अब ये 3 टू 4 इसकी बेसमेंट्स हैं, काफ़ी ज़बरदस्त किस्म की इन्होंने ये बिल्डिंग बनाई हुई है, और पहले 3 घंटे जो हैं वो फ्री हैं, उसके बाद वो आपको चार्ज करेंगे पर आवर जो है वो 40 एसआर। ये सारा रश जो आप देख रहे हैं, ये सारा का सारा रश जो है ये दीरिया के तरफ जाने का है। अच्छा, आज यहाँ पे एक इवेंट भी हो रहा था रेसिंग का ना, तो उसकी वजह से भी यहाँ पे ज़्यादा रश था। अच्छा, अब हमने गाड़ी पार्क किया और बस 4th बेसमेंट में हमने गाड़ी पार्क की कि इतना रश था कि हमें 4 बेसमेंट तक नीचे जाना पड़ा। उसके बाद अच्छा, अब हम ऊपर की तरफ हम जा रहे हैं और यहाँ से बस बाहर निकलेंगे कि दीरिया की तरफ जाएँगे। यहाँ पे एक बहुत मज़े की चीज़ ये है कि आपकी गाड़ी आप कहीं भी खड़ी करें ना, तो आप अगर उसका नंबर प्लेट डालें या अपना लाइसेंस नंबर डालें, यहाँ पे ना साइड पे ना कंप्यूटर्स लगे हुए हैं, तो आपको फ़ौरन एक लोकेशन बता देंगे कि आपकी बिल्डिंग में गाड़ी किस जगह खड़ी है, इन केस कि अगर आप भूल जाते हैं कि अपनी गाड़ी आपने कहाँ खड़ी की है। ये बस अब हम बाहर आ गए और आप पढ़ सकते हैं अल-तुरैफ बुजीरी टेरेस। अल-तुरैफ जो है वो है सलवा पैलेस को, और अल-तुरैफ डिस्ट्रिक्ट, ये दोनों सेम हैं। और बुजेरी पैलेस जो है वो एक साइड अलहदा से एरिया है, और वहाँ पे बुजेरी टेरेस, बुजेरी गार्डन, बुजेरी जो एरिया है वो बेसिकली ज़्यादा कोई इतना ख़ास नहीं है, वहाँ पे बस फैंसी रेस्टोरेंट्स बहुत ज़्यादा हैं कि अगर आपने फ़ूड वगैरह का यानी कि लेना है तो। बाकी इसके अलावा जो देखने की जगह हैं ज़्यादा वो तो रेफ डिस्ट्रिक्ट में हैं, जिसको सलवा पैलेस भी कहा गया है। अच्छा, अब यहाँ से हम रोड क्रॉस करके और बिल्कुल 5 मिनट की वॉक है, ये सारे जो हैं वो वहीं जा रहे हैं, उसी तरफ ओल्ड दीरिया की तरफ, या आप ये कह लें कि सलवा पैलेस या तुरैफ डिस्ट्रिक्ट की तरफ जा रहे हैं, जो आपको बिल्कुल सामने नज़र आ रही है, तो उधर ही जा रहे हैं। अच्छा, अब इधर की बुकिंग्स का क्या हिसाब किताब है वो मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि पर एडल्ट जो है ना वो 50 एसआर आपको चार्ज करते हैं, और आपको इनकी वेबसाइट, ओल्ड दीरिया की वेबसाइट जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो वहीं से आपको बुकिंग करनी पड़ती है। बच्चों का एज सच कोई चार्ज नहीं है। अच्छा, और अगर यहाँ पे एक और सिस्टम ये भी है कि अगर आप यहाँ से कोई मील वगैरह खाते हैं, यानी कि 100 एसआर से ऊपर का आप कोई मील वगैरह खाते हैं और आप उनके जो हैं वो उसकी चिट्स वगैरह दिखा देते हैं, तो यानी कि वो उसको कर देते हैं मेल वगैरह, तो वो आपको जो हैं वो जो 50 एसआर हैं वो आपको रिटर्न हो जाएंगे टिकट्स के, यानी कि खाना वगैरह खाने के बाद आपको टिकट्स वगैरह भी फ्री हो जाती हैं। चलें जी, अब हम रोड क्रॉस करने की तरफ बस करीब ही पहुंच चुके हैं, और यहाँ पे आप आज देख सकते हैं कि सिक्योरिटी कितनी ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे रेस हो रही है, जो गाड़ियों की है वो दीरिया की, उनकी रेसिंग हो रही है गाड़ियों की, तो उसकी वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है एक रश है। दीरिया में एंटर होने से पहले भी ये जो हैं इन्होंने, आप देख सकते हैं कि सिटिंग एरिया और पार्क्स वगैरह छोटे-छोटे बनाए हुए हैं कि लोग यहाँ भी बैठे हुए हैं और अपने उनके एंजॉयमेंट्स चल रही हैं।
तो लेकिन इस वक़्त हमारा जो बेसिक फ़ोकस है वो है तुरेफ डिस्ट्रिक्ट और बुजेरी टेरेस वग़ैरह, तो उसी तरफ हम जा रहे हैं और ये रोड क्रॉस करके बस हम आ गए। अच्छा, अभी हमारी टिकट्स जो हैं वो किसी ने चेक नहीं किया, ना ही पार्किंग में और ना ही इधर। पार्किंग का तो मैं आपको बता चुकी हूँ कि फर्स्ट 3 आवर्स फ्री हैं। तो अब यहाँ से हम एंटर हुए हैं, तो आगे जाके जब एंटर होना है हमने अंदर की तरफ, तो ही हमारी टिकट्स चेक होंगी और सारा सिलसिला वहीं से आगे चलेगा। और बिल्कुल सामने आप देख सकते हैं कि वो ई-प्रिक्स रेसिंग हो रही है, तो सारा रश उस तरफ है और बल्कि इधर तो बहुत ज़्यादा गाड़ियों की रेसिंग की भी आवाज़ आ रही थी। चलें जी, ये आप पहुँच गए और इन्होंने हमारी बुकिंग्स वगैरह चेक कर ली हैं और यहाँ से अगर आप लेफ़्ट साइड पे जाएँगे, तो वो सारा आप आगे की तरफ मूव करेंगे जो है तुरेफ डिस्ट्रिक्ट, जिसमें सलवा पैलेस वगैरह सारा कुछ आता है। और यहाँ से अगर आप राइट की तरफ जाएँगे, तो वो है बुजेरी टेरेस और बुजेरी गार्डन। ये सारा बहुत ही ज़बरदस्त है। ये सारी पहले ज़माने में तुरेफ डिस्ट्रिक्ट के नाम से मशहूर थी जगह और इसको इन्होंने बाद में रेनोवेट की है कि जैसे पहले की तरह छोटी-छोटी मिट्टी के यानी कि बिल्डिंग्स थी, उसी तरह इन्होंने इसको रेनोवेट किया और थोड़ा-सा बीच में मॉडर्न टच भी दिया है। और अब यहाँ पे मेन पे तो ये सारे जो हैं वो रेस्टोरेंट्स वगैरह बना दिए हैं। काफ़ी फैंसी किस्म के रेस्टोरेंट्स वगैरह सब कुछ है और बाकी आप देख सकते हैं, रश से अंदाज़ा कर ही सकते हैं कि कितना मज़े की जगह इन्होंने इसको बना दी है। हम पहले लेफ़्ट टर्न लेंगे और हम जाएँगे पहले सलवा पैलेस की तरफ और तुरेफ डिस्ट्रिक्ट के जो है उस तरफ जाएँगे। और अच्छा जी, अब आपको एक चीज़ मैं बता दूँ कि आपको जब इधर आना है ना, आप इस चीज़ से नहीं आपने घबराना कि आपको कितना चलना पड़ेगा, क्योंकि आपकी कम से कम ना 7 से 8 किलोमीटर वॉक ईज़िली हो जाएगी। यहाँ पे अभी तो सिर्फ़ हम एंटर हुए हैं और यहाँ से अभी चल के हमने यानी कि काफ़ी आगे की तरफ जाना है। जो पैलेस वग़ैरह का वो बिल्कुल सामने जो आपके नज़र आ रहा है वहाँ पे जाना है और काफ़ी यानी कि चलना पड़ता है। वहाँ अंदर भी आपको काफ़ी चलना पड़ता है क्योंकि वहाँ पे भी उन्होंने म्यूज़ियम वग़ैरह और काफ़ी इस तरह की चीज़ें वग़ैरह बनाई हुई हैं ओल्ड सऊदीया से रिलेटेड। यहाँ पे भी इन्होंने म्यूज़िकल नाइट का अरेंजमेंट किया हुआ है। आपको आजकल सऊदीया में हर जगह नज़र आ जाता है कि म्यूज़िक का और सिंगिंग वगैरह का हर जगह अरेंजमेंट किया होता है। स्पेशली आफ्टर इशा ये सारा कुछ शुरू होता है। अभी यहाँ पे शुरू नहीं हुआ क्योंकि अभी इशा की अज़ान होने वाली है और सारी जो हैं एक्टिविटीज़ बंद की हुई हैं। अच्छा, ये एक सामने छोटा-सा मुझे स्टॉल नज़र आया। कार्व चीज़ें हैं जो पहले कार्विंग की जाती थी तो वुड के ऊपर, तो वो कार्व करके वो सेल कर रही थी लेडी। तो अच्छा था लेकिन नॉट सो फाइन के फ़ौरन परचेज़ किया जाए। और यहाँ पे ये एक घोड़ा और अंकल बैठे हुए स्टडी कर रहे थे, बुक्स थी। यहाँ से आगे बस अब हम जा रहे हैं। आगे इन्होंने एक शीशा टाइप का ब्रिज है जिसके थ्रू इन्होंने कनेक्ट किया हुआ है। यहाँ से आप देख सकते हैं कि यहाँ से एक फुल व्यू आता है तुरेफ डिस्ट्रिक्ट का। ये एक टेरेस सा बनाया हुआ है और सामने की तरफ यानी कि पूरा जो सलवा पैलेस है उसका एक व्यू आता है और इसी को हमने इसको एक ब्रिज से कनेक्ट किया हुआ है। यहाँ से हमने उसको क्रॉस करके और आगे इसी तरफ हमने जाना है। यही सलवा पैलेस है सामने सारा तुरेफ डिस्ट्रिक्ट का। यहाँ पे आपको छोटी-छोटी शॉप्स काफ़ी नज़र आएँगी। जैसे ये एक शॉप थी कि वुड बेच रहे थे, लकड़ी जो सेंटेड वुड होती है। यहाँ पे जितनी भी शॉप्स हैं काफ़ी एक्सपेंसिव साइड हैं, तो इट्स अप टू यू कि अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं यानी। चलें, अब इस वक़्त हम जा रहे हैं जी सलवा पैलेस की तरफ और आप देख सकते हैं कि वो ब्रिज से कनेक्टेड है, लाइटेड ब्रिज है पूरा और नीचे सारा उसका वो सी थ्रू है। तो काफ़ी ज़बरदस्त इन्होंने ये एक बनाया हुआ है। मैंने दिन के वक़्त की यहाँ की तस्वीरें देखी हैं। दिन के वक़्त तो एक खूबसूरती नेचुरल लगती ही है, लेकिन रात के वक़्त जो इन्होंने ज़बरदस्त किस्म की लाइटिंग की हुई है दरख्तों की स्पेशली, और ये जो ओल्ड डिस्ट्रिक्ट है सारी इसकी, तो ये एक बहुत ही ज़बरदस्त लुक देती है कि स्पेशली जो आप एक जिसे कहते हैं पेंटिंग की तरह का सारा सीन आपको लगता है। आजकल सऊदीया में ज़्यादा इस वक़्त मौसम गर्मी का नहीं है, बेहतर है। तो वॉक करना भी लोगों को इतना बुरा नहीं लग रहा, वरना जब आप इधर फुल गर्मी के ज़ोन में आते हैं तो ऑब्वियसली वो आपके लिए काफ़ी इरिटेटिंग होता है। इस वक़्त काफ़ी यानी कि रीज़नेबल मौसम है और लोग काफ़ी एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पे फॉरेनर स्पेशली बहुत ज़्यादा हैं कि जो एक ओल्ड ट्रेडिशनल
सऊदीया का कल्चर है उसको शायद देखने के लिए आए हुए हैं और काफ़ी रीज़नेबल अमाउंट में है। अच्छा जी, ये अब इस वक़्त हम पहुँच चुके हैं जी सल्वा पैलेस की साइट पे और ये आप सबसे पहले जो चीज़ देखते हैं ना वो है जी ये एक कुआँ है, वेल है और इसके ऊपर लिखा हुआ है सल्वा पैलेस मजलिस। अच्छा, अब यहाँ से ये इन्होंने स्टेयर्स लगा दी हैं थोड़ी-सी ऊपर जाने के लिए क्योंकि काफ़ी ऊपर एल्टीट्यूड के ऊपर चढ़ के है। तो ये स्टेयर्स वगैरह इन्होंने लगाई हुई हैं, यहाँ से आप रीज़नेबल तरीके से ज़रा ऊपर जाते हैं और साथ में आपको व्यूज़ भी बहुत ज़बरदस्त किस्म के मिलते हैं ऊपर जाते हुए। जैसा कि आप देखते हैं कि मैं हमेशा बच्चों के साथ अपने ट्रैवल करती हूँ, तो बच्चों के लिए मैं सबसे ज़्यादा आपको यही मशवरा दूँगी इवन आपके लिए भी कि बच्चों को तो मैं स्पेशली ना पीछे हैंड बैग्स पहनाती हूँ छोटे उनके और उसमें उनके लिए कुछ छोटा-सा स्नैक और साथ में उनकी वाटर बॉटल्स मस्ट रखती हूँ कि वो कहीं रास्ते में तंग ना करें कि मसला ना हो। तो ये एक मैंडेटरी चीज़ है कि आपने अपने साथ पानी वगैरह मस्ट हर जगह पे रखना होता है। काफ़ी सीढ़ियाँ वगैरह चढ़ के अब हम ऊपर आ चुके हैं और आप देख सकते हैं कि कितना ज़बरदस्त यहाँ से नीचे का नज़ारा है। अच्छा, यहाँ पे काफ़ी ऊपर रेस्टोरेंट्स वगैरह भी हैं। कैफ़े बतील वगैरह हैं जैसे और 2-3 और भी मुझे यहाँ मेन पे ही नज़र आए हैं, अभी अंदर की तरफ और भी हैं। तो बिट एक्सपेंसिव साइड है, इट्स अप टू यू कि आप अटेंड करना चाहते हैं या नहीं और आप अगर आते हैं तो आप उनकी वो टिकट जो है पर्ची है पेमेंट की वो आप रख सकते हैं, तो आपकी टिकट रिफ़ंड हो जाएगी उससे। अच्छा, अब ये सल्वा पैलेस शुरू हो चुका है और ये सबसे पहले मस्जिद आती है हमारे राइट साइड पे और लेफ़्ट साइड पे जो है वो एक म्यूज़ियम है इनका जो सऊदी रॉयल फैमिली को प्रेज़ेंट करता है और ये अब अंदर आए हैं म्यूज़ियम के तो आप देख सकते हैं कि उन्होंने पूरा एक ट्री बनाया हुआ है कि नीचे से शुरू होता है और ऊपर जो है वो मोहम्मद बिन सुलेमान तक जाता है। बेसिकली ये सारा जो है इधर सऊदीया की जो है हिस्ट्री के बारे में बताया हुआ है कि वॉर्स, बैटल्स यहाँ पे इधर तो इस जगह पे तो बैटल्स का नहीं है लेकिन यहाँ पे सल्वा पैलेस के अंदर ये सारा इसी तरह अरेंज किया हुआ है कि किस तरह से ये सारा कुछ होता था और ये इस तरह के जैसे ये सारा पुराना जो है वो सऊदीया का बनाया हुआ है। यहाँ पे कुरान पाक के पुराने जो थे वो भी रखे हुए थे और ये भी एक ट्री है जिसमें ये मोहम्मद बिन सुलेमान के बारे में बताया हुआ है और यहाँ पे ये भी सारा नीचे है। आगे सऊदीया का सारा मैप से रिलेटेड बताया हुआ है कि पहले-पहले सिविलाइज़ेशन ज़्यादा कहाँ पे होती थी, किस जगह पे होती थी और ट्रेड वगैरह कहाँ से की जाती थी ज़्यादा। अब ये यहाँ पे पुराने ज़माने की इन्होंने स्टैम्प्स वगैरह रखी हुई हैं कि जो एक किंग का साइन होता था कि जब वो पेपर्स वगैरह कहीं से गवर्नमेंट के जाते आते थे तो वो स्टैम्प वगैरह लगाते थे। तो ये इन्होंने पहले ज़माने की वो रखी हुई हैं और साथ ये कुछ ब्लेड्स हैं जो लिखा हुआ है कि इस किंग की हैं। तो ये सारा एक पुराना यहाँ का ओल्ड कल्चर को यहाँ पे प्रेज़ेंट किया गया है सऊदीया के। अब यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि ये सारा ओल्ड करेंसी कॉइन्स जो सऊदीया के थे और जहाँ पे उस एरा का भी लिखा हुआ है कि कौन से किंग के ज़माने में क्या था और कौन से किंग के ज़माने में क्या था, वहाँ का ओल्ड कल्चरल ड्रेस जो पहले यूज़ किया जाता था और उसके अलावा यहाँ पे जो किंग के ब्लेड्स वगैरह हैं, उनकी स्वॉर्ड्स वगैरह हैं, वो भी रखी गई हैं यहाँ पे। एंड यस दिस इज़ गोल्ड, एक्चुअल गोल्ड ब्लेड और ये सोने की हैं तलवार जिस किंग की रखी हुई है इधर और उसको प्रॉपर्ली उन्होंने प्रिज़र्व करके रखा हुआ है और डिस्प्ले में भी डाला हुआ है, आप देख सकते हैं। इतनी ज़बरदस्त किस्म की है और ये सारा जो है वो इन्फॉर्मेशन लेने के लिए है। लैंग्वेजेस के थ्रू आप चेंज भी कर सकते हैं कि किस किंग के ज़माने में क्या था और कैसे आहिस्ता-आहिस्ता सऊदी सिविलाइज़ेशन अमर्ज हुई और सारा कुछ। ये सामने फिर एक और ट्री है, डिफरेंट ही यहाँ पे इन्होंने 3-4 बनाए हुए हैं कि क्या किस तरह से सारा था और ये ऊपर आप देख सकते हैं कि ये भी इसी तरह से टॉप पे जो है वो एक आ रहा है। इसमें तो आपको नज़र नहीं आएगा, बहुत बारीक है लेकिन आपको नीचे से पढ़ना शुरू करना पड़ता है और ऊपर की तरफ आप आते हैं। यहाँ से बाहर की तरफ मुझे थोड़ा-सा म्यूज़िक वगैरह सुनाई दिया तो देखा तो ऊपर जो था वो ड्रोन से लाइट शो हो रहा था। मैंने आपको जैसे कि बताया कि यहाँ पे दीरिया में इपिक्स का जो है वो रेसिंग हो रहा था, इवेंट हो रहा था, तो उसी का ड्रोन शो हो रहा है। इस ड्रोन शो की अलहदा से जो कंप्लीट वीडियो मैं अलहदा से डाल दूँगी, आप वो चेक कर सकते हैं।
चले यहाँ से आगे की तरफ आए तो एक मजलिस बनी हुई थी बैठने के लिए कि ये सारी एक प्रॉपर जिसे आप कह सकते हैं, और ये एक सलवा पैलेस का प्रॉपर उन्होंने बनाया हुआ था, एक डिज़ाइन प्रॉपर बनाया हुआ था कि किस तरह से ये है सारा पैलेस एरिया। यहाँ से आप बाहर की तरफ मूव कर रहे हैं तो आप दीवारें वगैरह देख सकते हैं कि किस तरह से उन्होंने ओल्ड कल्चर को प्रेजेंट करते हुए ही सारा बनाया हुआ है कि बिल्कुल वैसा ही लगे कि जैसे ये एक पुराना सऊदीया का है और उसी में आप यानी कि फिर रहे हो। इवन गलियां भी, वहाँ के हर चीज़ उन्होंने वैसे ही प्रिजर्व की हुई है जैसे पहले थी। अब इस वक्त हम ये काफ़ी बुलंदी पे हैं और ये जगह आप देख सकते हैं इमारतुल मस्जिद, यहाँ पे ये मस्जिद सामने की है बिल्डिंग, और वो उन्होंने बिल्कुल वैसे प्रिजर्व किया, बस उसको थोड़ा सा सही करके रेनोवेट कर दी है। और हमारे लेफ़्ट साइड पे जो है वो रेस्टोरेंट है, एक काफ़ी मज़े का लग रहा है, और यहाँ पे आप मील्स वगैरह ले सकते हैं, कोई मसला नहीं है। चलें यहाँ से हम आगे की तरफ अब जा रहे हैं और आपको बीच में इसमें से ना गलियों में से ही गुजर के जाना पड़ता है। अच्छा, यहाँ पे कुछ साइट्स ऐसी हैं कि जो सिर्फ़ और सिर्फ रॉयल फैमिली के लिए हैं। आपको उस तरफ वो बिल्कुल जाने नहीं देंगे और वहाँ पे सिक्योरिटी वाले खड़े होंगे, तो प्लीज़ उनको ओबे कीजिएगा क्योंकि वो यहाँ पे बहुत स्ट्रिक्ट लॉज़ वगैरह होते हैं। तो अच्छा, यहाँ से अब हम दूसरी तरफ आ रहे हैं। सामने वो साइड थी वो रॉयल फैमिली के लिए थी, तो उन्होंने इस तरफ हमें भेजा है और यहाँ से इस तरफ अब हम जा रहे हैं आगे साइड की तरफ। तो आपको गलियों में से ही गुजर के जाना पड़ता है और सारा देखना पड़ता है कि आगे अब हमारे क्या है। यहाँ से अब आगे हम जा रहे हैं तो वो एक थोड़ा सा जिसे कहते हैं पहाड़ के ऊपर मैदान वाला इलाका है, और वहाँ पे उन्होंने थोड़े से कैफ़े वगैरह बनाए हुए हैं कि अगर आपने कुछ फूड वगैरह लेना है तो वो यहाँ से आप ले सकते हैं। ये जिसे कहते हैं ना पहाड़ के बीच में एक ज़ोन है, वहाँ पे एक बिल्कुल मैदानी इलाका सा है, और बिल्कुल सामने ही आप देख सकते हैं कि मेज़ वगैरह सी एक बनी हुई है और बीच में लाइट से इनके कुछ लिखा भी हुआ है अरबी में सारा। मूविंग फॉरवर्ड तो यहाँ पे अब आगे जो एरिया आ रहा है वो हॉर्सेस से रिलेटेड एरिया आ रहा है कि एक काफ़ी जो मैंने पढ़ा है वो एक म्यूज़ियम आ रहा है जिसमें हॉर्सेस से रिलेटेड उन्होंने सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। जैसा कि आप जानते हैं कि अरेबिक घोड़े, अरबी घोड़े पहले ही से ही काफ़ी मशहूर हैं, और यहाँ पे उन्होंने घोड़ों से रिलेटेड ही सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। और यहाँ पे इवन पीछे मैंने एक अस्तबल भी देखा है कि जहाँ पे उन्होंने घोड़े वगैरह रखे हुए हैं, और डेफ़िनेटली इधर ऊपर भी रखे हुए हैं। इस वक़्त यहाँ पे डिस्प्ले में नहीं आ रहे हैं, लेकिन वहाँ पे वो उनके पाँवों के निशान मैंने देखे हैं। चलें, ये अब इस वक़्त हम म्यूज़ियम के अंदर आए हैं और यहाँ पे उन्होंने सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि पहले ये जैसे आप देख सकते हैं कि एक अरेबिक ड्रेस कैसे होता था घोड़े पे, वो कैसे बैठते थे जो प्रॉपर पहले के एक सऊदी थे, और ये सारा ऊपर जो घोड़े के ऊपर लगाते हैं, और अरेबिक घोड़े का जो है सारा उसका इवन उन्होंने बॉडी स्ट्रक्चर वगैरह भी सारा उन्होंने डिफ़ाइन किया हुआ है कि वो स्ट्रेंथ में कैसे थे और ब्यूटी में कैसे थे। पहले ज़माने में सारी ट्रैवलिंग वगैरह ऑब्वियसली हॉर्सेस पे और कैमल्स पर ही होती थी। तो ये एक उन्होंने अपना यहाँ से शुरू किया हुआ है डिफ़ाइन करना कि जो पहले घोड़े यूज़ किए जाते थे और वो सारा कुछ उनके एक हिस्ट्री है घोड़ों की वो कैसे होती थी। इसी तरह आगे आहिस्ता-आहिस्ता उन्होंने डिफरेंट ज़ोन बनाए हुए हैं काफ़ी, कि बैतुल माल क्या है, वॉर्स कैसे हुई, वेपन्स क्या यूज़ किए जाते, तो ये सारा कुछ यहाँ पे इन्होंने डिफ़ाइन किया हुआ है, यहाँ पे इन्होंने रखा हुआ है। अब ये हम आ गए हैं ओपन एयर जगह जिसके बारे में मैं आपको बता रही थी कि वहाँ पे घोड़ों को डिस्प्ले मस्ट किया जाता है। मैंने वहाँ पे घोड़ों के यहाँ पे निशान देखे हैं पाँवों के, और ये वही एक जगह बनाई हुई है कि जहाँ पे वो घोड़ों को ओपन एयर में लेकर आते हैं। अच्छा, अब यहाँ से आगे की तरफ बिल्कुल नेक्स्ट जो है वो थोड़े से जदीद आर्मी वेपन्स रखे हुए हैं कि सोर्ड वगैरह के अभी ये एरा नहीं दिखाया हुआ, ये कैनन्स वगैरह का और शिप्स में जो वॉर्स लड़ी जाती थी उनका ये सारा दिखाया हुआ है कि क्या उन्होंने सारा असलहा जिसे कहते हैं कि वो सारा उन्होंने क्या यूज़ करते थे। इसमें नेज़े वगैरह भी हैं, पुरानी गन्स वगैरह भी हैं जो हम इंडो पाक में देखते हैं कि वो 1990s में और वो इस तरह ज़माने में रखी जाती थी, और ये कुछ सोर्ड्स वगैरह भी इधर रखी हुई हैं। चलें मूविंग फॉरवर्ड, यहाँ पे एक तो लाइटिंग बहुत ही ज़बरदस्त की हुई है। आप जब रात के वक़्त यहाँ पे पैलेस की गलियों में फिरते हैं तो एक अलग ही फ़ील आता है, और बहुत ही ऑसम किस्म के इन्होंने यहाँ पे सारा ये किया हुआ है लाइटिंग वगैरह।
अच्छा, अब यहाँ से आगे की तरफ जाने तो ये एक पूरा जो है ना असलहे का एक जिसे कहते हैं ना डिपो, वो इन्होंने बनाया हुआ है और सारा इन्होंने फिट भी की हुई है कि पहले वॉर्स वगैरह में कौन-कौन सी गन्स वगैरह और क्या-क्या यूज़ होता था और किस तरह से यानी कि सारे फौजी वगैरह लड़ते थे। प्रॉपर उन्होंने डेमो दिया हुआ है। मैंने भी कोशिश की उठाने की लेकिन उन्होंने अंदर फिट की हुई थी कि आप एक हद से ज़्यादा ना गन उठा सकते थे और ना ही स्वॉर्ड उठा सकते थे। चलें जी, इस रूम से बाहर की तरफ आए तो ये एक छोटा-सा ओपन एयर जगह थी और यहाँ पे कुछ जगह रिस्ट्रिक्टिंग थी जहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ था कि आप यहाँ पे नहीं जा सकते, जैसे कि ये देखें और आगे एक नेक्स्ट रूम भी था। तो यहाँ से नीचे की तरफ वो सामने मुझे 2 रूम्स नज़र आ रहे थे कि जहाँ पे प्रोजेक्टर्स वगैरह लगा के प्रॉपर वार के बारे में बता रहे थे कि किस तरह से वॉर्स लड़ी गई थी और क्या-क्या सीन हुए थे वहाँ पे और क्या रूट्स लिए गए थे जंग के जो थे। तो कुछ जो थे दानिश्वर लोग वो बैठे देख भी रहे थे, समझ भी रहे थे और हम बस सरसरी सा देख के यहाँ से तीनों का मार्कों का उन्होंने बाहर लिखा ही लगाया हुआ है कि ये कौन-सी जंग है और ये कौन-सी जंग है, तो हम वो बस देख के निकल आए। मूविंग नेक्स्ट यहाँ से आगे जाने के लिए बाहर निकले, पैलेस की गलियों में आए डिस्ट्रिक्ट की, तो वो तो एक अलग ही चीज़ है कि आपको अंदर की चीज़ों से ज़्यादा आप ये बाहर की लाइटिंग और ये सारा गलियों का सीन जो है ना वो एंजॉय करते हो और वैसे भी आप बिल्कुल माउंटेन के टॉप पे हो और बहुत ही ज़बरदस्त सीन एक ये सारा बनता है और जैसे आप जिसे कहते हैं ना कि काबिले दीद चीज़ इन्होंने एक ये बनाई हुई है सारी। अच्छा, यहाँ से अब आगे की तरफ आए तो ये एक छोटी-सी कार्व की जगह है, जो इन्होंने ऊपर ही बनाई हुई है कि लोग वहाँ पे बैठे वर्कशॉप में काम कर रहे थे। यहाँ पे मैं आपको जैसे पहले भी बता चुकी हूँ कि आपने जब यहाँ पे आना है तो आपने ये माइंड बना के आना है कि आपको यहाँ पे बहुत वॉक करनी पड़ेगी और यहाँ पे अब जैसे कि मेरे इस वक़्त 10,000 स्टेप्स हो चुके हुए थे और अभी हम उसके ऊपर ही हैं और बच्चे बिल्कुल थक चुके हुए थे लेकिन फिर भी अभी यहाँ पे आधी से ज़्यादा एक्टिविटीज़ ऐसी हैं कि जो हमने नहीं देखी और नहीं की हैं। तो बस यहाँ से अब हम थोड़ा-सा हमने एग्ज़िट लिया और एग्ज़िट लेते ही ना कि यही प्लान था कि अब जो रास्ते में एक्टिविटीज़ आएँगी ना बस हम वो देखते जाएँगे और आगे फर्दर नहीं मूव करेंगे एक्टिविटीज़ ढूँढने के लिए। तो यहाँ से अब नीचे उतरने के लिए ना अच्छा उन्होंने ये ढलवान बना दी हुई, ऊपर चढ़ने के लिए स्टेयर्स थी और नीचे की तरफ जाने के लिए ना उन्होंने ये बना दी हुई। तो नीचे उतरते हुए भी हमारे पास रास्ते में 3 से 4 ज़ोन्स आए थे जो देखने वाले थे। ये जैसे एक आया ज़ोन बैतुल माल का था और इसमें ये था कि जो जंगों में चीज़ें वो मिलती थीं और जो एक गवर्नमेंट के पास एक माल होता था कि जो उनके पास ट्रेजरी होती थी, उसके बारे में रिप्रेज़ेंट किया गया कि सारा प्रॉपर एक ओल्ड कल्चर है कि कितने ऊँट, भेड़ें और फूड में गंदुम वग़ैरह और ज़ेवर वग़ैरह क्या-क्या होते थे। तो वो यहाँ पे उन्होंने सारे डिस्प्ले किए हुए हैं और बताया गया है कि क्या-क्या चीज़ें पहले यूज़ की जाती थी और किस तरह से यूज़ की जाती थी। ये आप देख सकते हैं कि पहले जो अनाज इस्तेमाल किया जाता था कि चना, गंदुम, घोड़ों का यानी कि फूड वग़ैरह हर चीज़ उन्होंने डिस्प्ले में रखी हुई है और ये सऊदीया के जो हैं मैप्स वग़ैरह के जहाँ-जहाँ पे वो थे ऑफ़िसेज़ और जाते थे वो सारा भी उन्होंने डिस्प्ले में लगाया हुआ है। अच्छा, यहाँ से अब आगे की तरफ बिल्कुल साथ ही उन्होंने एक बैठक सी बनाई हुई थी कि जो मेहमान वग़ैरह जब उनके आते थे तो उन्हें किस तरह से वो बैठक में बिठाते थे। एक सोशल इज्तिमाई जगह जिसे कहते हैं कि वो उन्होंने लिख के भी लगाया हुआ है। और यहाँ से आगे की तरफ मूव करें तो बाहर की तरफ हम आए और डिलवान पे उतरते हुए ये एक इन्होंने डोर्स का एक बनाया हुआ है ज़ोन पूरा बियॉन्ड द डोर्स के नाम से और ये सारे के सारे डोर्स वही कार्व डोर्स जो उन्होंने पहले ज़माने में इस्तेमाल किए जाते थे वही बना के रखे हुए हैं और उनके ना यानी कि पहले ज़माने में एक डोर के साइज़ और शेप से पता चलता था कि कमरा कौन-सा है, कि बैठक है, किचन है, डेट्स की स्टोर करने की जगह या कौन-सी जगह है। जी। शुरू में तो इन्होंने डिफरेंट यानी कि डोर्स का डिस्प्ले किया हुआ था कि पहले किस तरह के इस्तेमाल किए जाते थे। उसके बाद ये एक छोटी-सी जगह से उन्होंने अंदर की तरफ जाके डोर्स के बारे में ना उन्होंने कार्विंग के बारे में बताया हुआ था कि कार्विंग किस तरह से की जाती थी और क्या सीन होता था।
यहाँ पे इन्होंने ये बताया है कि कौन-सी लाइट में आप कौन-सी कार्व की हुई चीज़ प्रॉपर्ली देख सकते थे, कैसे पढ़ सकते थे। कुछ इन्होंने इस तरह की यानी कि हिडन कार्विंग्स भी इन्होंने यहाँ पे डिस्प्ले की हुई थी। चलें यहाँ से बाहर आए तो अब यहाँ पे इन्होंने लॉक्स के बारे में कि स्पेसिफ़िक जो लॉक्स लगाए जाते थे तो उनके बारे में इन्होंने बताया हुआ है कि प्रॉपर्ली यानी कि उन्होंने हर चीज़ का पहले का कल्चर के बारे में हर चीज़ उन्होंने यहाँ पे बताई हुई है। कुछ यहाँ पे अब उन्होंने बच्चों के लिए गेम्स वगैरह इवन बड़ों के लिए भी के बनाई हुई हैं कि आप इन लॉक्स की जो हैं कीज़ फाइंड करें, मिक्स करके उन्होंने रख दी हुई हैं। ओल्ड कार्व डोर्स रखे हुए हैं और उनकी डिफरेंट कीज़ रखी हुई हैं और उन पे लिखा हुआ है कि आप इनके प्रॉपर राइट की आप फाइंड करें। तो काफ़ी अच्छा है, बच्चों को ये मज़ा आता है एक्टिविटीज़ करने में कि चूज़ द राइट डोर एंड चूज़ द राइट की। तो ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से प्रॉपर पुराने ज़माने का, और ये पूरे का पूरा दरवाज़ा मेरे से खुल गया, वो जोड़ लेंगे, कोई मसला नहीं है। तो बच्चों ने मेरे काफ़ी देर एक्टिविटीज़ वगैरह शुरू कर दी कि वो करने के लिए एक्टिविटीज़ में यही था कि कीज़ ढूँढ रहे थे वो इंडोर्स की। अब ये यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं कि ये एक्टिविटी थी असेंबल द डोर, और ये हमसे पहले ही कोई कर गए थे कि उन्होंने असेंबल बिल्कुल सही किए थे कि सही कार्व डोर और सही लॉक्स के साथ उन्होंने असेंबल कर दिए हुए थे डोर्स। जो ये ऊपर जाके भी अब इन्होंने डोर्स के बारे में ही डिस्प्ले में कुछ रखा हुआ है, और यहाँ से अब मैं इस तरफ आ गई हूँ कि यहाँ पे इन्होंने ये ट्रायंगल शेप के बारे में बताया हुआ है कि आप किस तरह से इससे मल्टीपल शेप्स बना सकते हैं, छोटी सी ट्रायंगल को इस तरह की शेप को यूज़ करके। तो यहाँ पे बच्चे मेरी एक्टिविटीज़ कर रहे थे और आगे इन्होंने जैसे कि आप देख सकते हैं कि डोर्स के बारे में बताया हुआ था। यहाँ पे इन्होंने यही बताया हुआ है कि पहले किस तरह का कमरा, किस साइज़ का जो डोर था, वो डिफरेंट कमरों के बारे में लगाया जाता था कि चाहे वो फूड स्टोर करने वाले गला हाउस हैं या मजलिस हैं या कमरे हैं, तो हर तरह की जगह के लिए डिफरेंट डोर होते थे। अच्छा जी, चलें ये अब हम यहाँ से बाहर की तरफ वापस आ गए हैं और यहाँ से अब बस हम निकल के तो आगे वो बुजेरी टेरेस की तरफ जाएंगे। ये बिल्कुल आप देख सकते हैं कि हम पहले जहाँ पे वो वेल से ऊपर की तरफ जाना शुरू हुए थे तो वहीं पे हम वापस आ गए हैं। और ये बस अब हम इस वक्त हम आ रहे थे तो ये देखें कि जो रेसेस के थे उसकी क्लोजिंग सेरेमनी हो रही है और उन्होंने फायरवर्क शुरू कर दी है। इपिक्स रेसेस जो थी, तो बहुत ही ज़बरदस्त ये लग रहा था। 5 टू 6 मिनट्स ये फायरवर्क चलता रहा, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का था। चलें यहाँ से हम मूव करते हैं आगे बुजेरी टेरेस और बुजेरी गार्डन की तरफ। ये बेसिकली आप कह लें कि एक फैंसी रेस्टोरेंट्स का जोन है, जो कुछ ओपन एयर हैं, कुछ वैसे इंडोर रेस्टोरेंट्स हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की जगह बनाई हुई है जहाँ पे आप एक अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं। तो इस वक्त अब हम बुजेरी टेरेस की तरफ जा रहे हैं। बुजेरी टेरेस ये है कि जो ऊपर एरिया है कि पहाड़ के ऊपर का एरिया है, उसका उन्होंने बुजेरी टेरेस कहा हुआ है, और जो नीचे थोड़ा सा एक पार्क सा गार्डन सा बनाया हुआ है उसको बुजेरी गार्डन इन्होंने कहा हुआ है। अच्छा, बुजेरी टेरेस पे और बुजेरी गार्डन की तरफ बैठ के भी आपके लिए जो मज़े का सीन है ना, वो दूर से सर्वा पैलेस को देखना और उसकी लाइटनिंग को देखना, एंजॉय करना ही है। यहाँ पे इन्होंने थोड़े से वाटर वगैरह की, जिसे कहते हैं आबशर वगैरह लगाई हुई है, ग्रीनरी वगैरह की भी है, जो ओपन एयर में बहुत ज़बरदस्त लगता है। लेकिन असल चीज़ जो है वो दूर से सलवा पैलेस के नज़ारे ही हैं। सऊदीया में जैसे कि कहवा बहुत ज़्यादा सर्व किया जाता है, तो यहाँ पे ये सर्व कर रहे थे और मैंने भी इनसे ले लिया। और सऊदी कहवे का ये होता है कि बहुत ही कड़वा सा होता है, लेकिन जब आप बहुत ज़्यादा डेट्स खाते हो, स्वीट्स खाते हो, तो ये एक बहुत मज़े की चीज़ बन जाता है ऊपर से आपके लिए। बस यहाँ से अब हमारी वापसी है और बच्चे भी काफ़ी थक चुके हैं। जैसा कि मैंने आपको कहा था, आपकी 7 से 8 किलोमीटर वॉक इजीली हो जाती है। तो अभी हमने पार्किंग ज़ोन में जाना है, जो यहाँ से ऑलमोस्ट 5 मिनट की वॉक पे है। तो यहीं से हम इस वक्त यहीं से अभी निकलेंगे और बस आगे अपनी पार्किंग की तरफ जाएंगे। ये था आज का मेरा वीलॉग और आई होप आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव साबित होगा मेरा कोई ये वीलॉग भी। और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन करना हो या कोई भी आपको क्यूरी हो, तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में इजीली पूछ सकते हैं। और अपनी दुआ में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट माई चैनल।
अंटिल माय नेक्स्ट वीलॉग, अल्लाह हाफ़िज़।